जयपुर अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। अग्निकांड में 2 और लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो चुका है। तो अभी तक 9 लोगों की मौत हुई थी। लगातार डॉक्टर्स हर एक मरीज पर नजर बनाए हुए थे, उनको बेहतर इलाज देने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने और दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान। तो जयपुर अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आशंका भी जताई जा रही थी क्योंकि जिन मरीजों का इलाज वहां पर किया जा रहा था वो लगभग 50% से ज्यादा झुलस गए थे। डॉक्टर्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे थे उनमें भी ये बात कही गई थी कि झुलस ज्यादा गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्याएं उन्हें आ रही हैं उनको रिकवर करने में। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं एसएमएस अस्पताल के बाहर से। सौरभ, 2 लोगों के और मौत की पुष्टि हुई है। जी बिल्कुल, मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 9 मौतें हुई थी और 2 कुछ देर पहले ही जो है वो मौत हुई, यानी अब 11 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो है वो एसएमएस अस्पताल से सामने आ रहा है। और एक और अपडेट जो है वो नया सामने आया कि एक रिटायर्ड आईएएस की भी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड आईएएस जो है वो उस वक्त अपने फार्म हाउस से जो है वो घर की ओर लौट रहे थे और उसके बाद से वो लापता हैं, ये बात जो है वो सामने आ रही। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है कि 2 लोगों की और मौत हो चुकी है और एक रिटायर्ड आईएएस की तलाश जो है वो इस वक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कुल 38 गाड़ियां जो है वो इस पूरे हादसे में जो है वो हताहत हुई हैं। और चूंकि रिटायर्ड आईएएस जो है वो अपने फार्म हाउस पर रात को जो है वो थर्सडे की रात को अपने फार्म हाउस पर जो है वो रहते हैं और फ्राइडे सुबह जो है वो वापस अपने घर लौट आते हैं। इस प्रकार वो उनके हर सप्ताह का एक डेली रूटीन जो है वो था। तो कल रात को भी वो अपने फार्म हाउस में गए थे और आज सुबह बताया जा रहा है कि वो अपने घर की ओर जा रहे थे और तब जो है वो उनकी गाड़ी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में चपेट में आई है। इस प्रकार की जानकारी जो है वो मिल रही है। हालांकि अभी उनकी किस प्रकार की कंडीशन, चूंकि परिजन खुद जो है वो उन्हें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो अस्पताल में एडमिट हैं या फिर क्या उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। इस प्रकार की चिंता जो है वो उनके परिजनों को सता रही है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल आने से पहले भी मरीजों को जो है वो दूसरे अस्पतालों में जो है वो भेजा गया था। इस कारण से ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रही कि आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ है। उनसे परिजन संपर्क जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से वो परिजन जो है वो परेशान हो रहे हैं, एसएमएस अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी वजह से उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है जो है वो किस अस्पताल में करनी है। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उनका अगर नाम पता चल पाए और कहां से उनके गायब होने की सूचना मिली वो पता चल पाए तो आप जानकारी इकट्ठा करके रखिएगा। आगे आपके पास आएंगे तब अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी पहुंचाने के लिए।